गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, जो स्पेशली जो कल वाला वीडियो आया था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6 मेंशन किया हुआ था। हालांकि आप सारे क्वेश्चंस कर लें तो बहुत अच्छा है, और जो मैंने आपको कराया है उसको पूरे को रिवाइज़ कर लीजिए, नोट्स पूरे रिवाइज़ कर लीजिए, जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और आपके पास टाइम है। अवंती की जो एक्सरसाइज है मैंने दी हुई है आपको, उसके अंदर एक्सरसाइज भी है, उसके सॉल्यूशन भी है, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। फ़िलहाल आज क्योंकि अब हम 2 दिन यही चैप्टर रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हमारा सैटरडे को टेस्ट है, इसलिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन स्पेशली 4 क्वेश्चन जो उसमें मेंशन थे वो करके बताता हूँ, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा 1 है बच्चों, पहले ये दिया हुआ था 3.1 की अरेंज करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। इसका मतलब ये बताना है बच्चों कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाता है। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस में, 11th में बताया, 12th में बताया, जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ज़्यादा वाले से। जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी वो उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू किसकी है ई नॉट की। सबसे कम वैल्यू मुझे नज़र आ रही है मैग्नीशियम की, -2.36 वोल्ट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। उसके बाद वैल्यू हमारी कम है एल्युमिनियम की। उसके बाद नंबर आता है हमारा जिंक का। उसके बाद हमारा नंबर आता है आयरन का, और सबसे ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है मुझे कॉपर की जो प्लस में है, +0.34 वोल्ट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया बच्चों मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर। इसका मतलब मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, और आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। इसका मतलब यही है बच्चों कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होती है वो उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर 2 एलिमेंट गिवन है तो उसमें से जो लेस ई नॉट वाला एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू ई नॉट की कम होगी वो ज़्यादा वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, वो ज़्यादा वाले से रिएक्टिव होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3.2 हमें कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है बच्चों आपको, -2.3 पोटाशियम का ये दिया हुआ है, ये सिल्वर का दिया हुआ है, ये मरकरी का दिया हुआ है, ये मैग्नीशियम का दिया हुआ है, ये क्रोमियम का दिया हुआ है। आपसे कह रहा है अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग करेक्टर। ये सारे क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो मैंने कराए थे उसकी एप्लीकेशंस के हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर उसका ज़्यादा होता है जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होती है, और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर उसका ज़्यादा होता है जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस पढ़ लीजिए जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सो सबसे कम रिड्यूसिंग है, तो सबसे कम रिड्यूसिंग हो गया इसके अंदर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सबसे वैल्यू ज़्यादा आपको पॉजिटिव वाली 0.80, ये सबसे कम रिड्यूसिंग हो गया। उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे कम सॉरी, इसके बाद हमारा आ गया मरकरी 0.79। उसके बाद हमारा क्रोमियम, ये देख सकते हैं -0.74। उसके बाद मैग्नीशियम -2.73, और लास्ट में पोटेशियम -2.93, जिसकी ई नॉट की वैल्यू सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है। ई नॉट की वैल्यू कम वाला रिड्यूसिंग और ज़्यादा वाला ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 3.3 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको करवाया हुआ है। डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। गैल्वेनिक सेल का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था एनोड वाले लेफ्ट पे लिखते हैं, कैथोड वाले राइट पे लिखते हैं, बीच में 2 लाइनें आ जाती हैं, उनको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो विच इलेक्ट्रोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, आपको पता करना है इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज है। आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर नेगेटिव होता है और कैथोड पर पॉजिटिव होता है। इसमें आप देख लीजिए एनोड कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब 0 से +2, इसका मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, और ये Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, ये कैथोड है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड।
तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जिंक। इसका आंसर आएगा जिंक। जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव चार्ज। द कैरियर्स ऑफ द करंट, करंट कहाँ से कहाँ चलता है, आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं एनोड से कैथोड और करंट चलता है कैथोड से एनोड, तो करंट चलेगा सिल्वर से जिंक। तो करंट कहाँ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होता है। और करंट जाएगा कहाँ, इसमें बताना चाहिए इनको, इन्होंने बताया नहीं है। करंट जाएगा हमारा सिल्वर टू जिंक, कैथोड से एनोड। थर्ड पूछा है बच्चों, इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, हर इलेक्ट्रोड की इंडिविजुअल रिएक्शन, मतलब एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, कैसे होगा, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसी कैथोड की रिएक्शन Ag पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और Ag में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी कराया हुआ है, आप एक बार देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था उसके अंदर 3.6, एक बार 3.6 भी देख लेते हैं। ये कह रहा है इन ए बटन सेल वाइडली यूज्ड इन द वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस, एक बटन सेल दिया हुआ है, उस बटन सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। डेटरमाइन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट, आपको एक तो ई नॉट निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है। आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, ई नॉट माइनस 0.76 दिया हुआ है एक, और एक ई नॉट 0.34 दिया है, गिवन है। तो इससे हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताया था मैंने, बाकी आपको क्वेश्चन को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन क्या हो रही है या खाली कन्फ्यूजन हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप खाली देख लीजिए, ई नॉट की वैल्यूज़ दी हैं माइनस 0.76 और प्लस 0.34, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, हायर वाला कैथोड और लेसर वाला एनोड। मैंने बताया था ई नॉट सेल निकालने के लिए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 0.34 माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था डेल्टा जी नॉट निकालना हो, गिब्स फ्री एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आप देख सकते हैं, यहाँ से Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, इसका मतलब 0 से 2 का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू हो गई 2। फैराडे कांस्टेंट 96,500 वैल्यू फिक्स है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से निकल के आई जो हमारी, ये ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आई 1.10, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से बच्चों हम ये वाले क्वेश्चन जो अवंती वाली हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए थे एनसीईआरटी के स्पेशली, वो मैंने आपको कराए हैं। लेकिन बहुत सारा काम है जो आपको खुद करना है बच्चों, आपके पास जो भी डाउट आते हैं वो आप मुझसे पूछिए, अवंती की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले नोट्स पढ़िए, कम टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।